ये बात तो हम सभी को पता है कि जब कभी भी बादल छा जाते हैं उस समय पे सोलर पैनल की एफिशिएंसी खासा डाउन हो जाती है। और उसी के साथ साथ जब सूरज खिलखिला के चमक रहा होता है उस समय पे हमारा सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। तो हमने हमेशा देखा है कि जिस तरीके से रोशनी ज्यादा या फिर कम होती है उससे हमारे सोलर पैनल की एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। तो अगर हम आर्टिफिशियली या फिर सूरज की रोशनी को कंसंट्रेट करके और ज्यादा ब्राइट बना दे अपने सोलर पैनल के लिए, तो क्या हम उसी सोलर पैनल की एफिशिएंसी को डबल कर सकते हैं? ये मेरा आइडिया नहीं है, बट ये बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इस चीज पर रिसर्च चल रही है। तो काफी सारी कंपनीज जो इस तरीके के पैनल्स को बना रही हैं, तो इस तरीके के पैनल को बोला जाता है सीपीवी, यानी कि कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टेइक सेल्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों इसी फिनोमेना पे, सोलर पैनल्स के, कि अगर हम सोलर पैनल्स के ऊपर कंसंट्रेटेड सोलर लाइट देंगे तो क्या उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस रिसर्च में काम कर रही हैं, और आप एज अ कंज्यूमर कितना वेट करोगे इस तरीके के एक सोलर मॉड्यूल को अपने रूफटॉप पे लगाने के लिए, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसकी अच्छाई क्या है, सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक, जो कि मैं जानता हूं क्योंकि मैं देखता हूं अपने एनालिटिक्स, लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं कर रहे हो, तो फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों चीजें कर दो। फिर हम शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो देखो, जब कभी भी एक सोलर पैनल को लगाने की बात होती है, उसका एंगल, के हम उसे किस एंगल पे लगाएं और उसी के साथ साथ के हम सोलर पैनल को किस डायरेक्शन में लगाएं, बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि एक सोलर पैनल पे जो सन की रेडिएशन आनी चाहिए वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आनी चाहिए, जिससे कि वो 100% एफिशिएंटली काम करेगा। और ये चीज तो हम सबने देखी है कि जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, शाम होने लगती है, सूरज की इंटेंसिटी कम होने लगती है, वैसे वैसे सोलर आउटपुट भी कम होने लगता है। तो इसी सोलर के आउटपुट को आर्टिफिशियली बढ़ाया जा रहा है कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टेइक सेल्स में। तो इनफैक्ट जो ये कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी की बात है, ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बड़े बड़े पावर प्लांट्स इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जिसमें कि एक मिरर्स की एरे लगाया जाता है और उन मिरर्स की एरे से एक सेंट्रल टॉवर के ऊपर सन की लाइट को फोकस कर दिया जाता है, जहां पे वो सन की लाइट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स क्रिएट कर देती है और उसके बाद में उससे वाटर या फिर एक सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसे हम ब्राइन बोलते हैं, उसको गर्म किया जाता है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर, और फिर उसी गर्मी को टरबाइन्स घुमाने में इस्तेमाल करा जाता है, जिससे इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने सन की लाइट को कंसंट्रेट करके लिक्विड गर्म करके उससे टरबाइन्स घुमाए। तो क्या हम सन की एनर्जी को डायरेक्टली कंसंट्रेट करके हम उससे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकाल सकते? वैसे इस टॉपिक से रिलेटेड हमने पास में भी एक बारी वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था ग्रेफाइट बैटरीज के बारे में, जिसके अंदर ग्रेफाइट ब्लॉक्स को हीट करके डायरेक्टली उस हीट की रेडिएशन से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अगर आपने वो वाली वीडियो देखनी है तो आई बटन में आ रही होगी, आप देख सकते हो। अब हम कंटिन्यू करते हैं ये वाली वीडियो को। तो जब हमारा सोलर कंसंट्रेटेड एनर्जी का सेटअप उस तरीके का चल रहा था, तो अब नई इनोवेशन की क्या जरूरत है और इस तरीके के कंसंट्रेटेड सोलर पैनल्स की क्या जरूरत है, जो कि हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। तो अब यहां पे बात आती है कन्वीनियंस ऑफ यूज की, कि जब हम एक बड़े पावर प्लांट की बात करते हैं, वहां पे तो उस तरीके का एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बहुत अच्छा चल सकता है, इवन दो वहां पे भी बहुत सारी दिक्कत होती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, क्योंकि जहां पे भी प्रेशराइज्ड वाटर को हैंडल किया जाएगा, और खास करके सॉल्ट वाटर को, तो वहां पे कोरोजन, पाइप लीक्स, टरबाइन की मेंटेनेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो हम एक डोमेस्टिक स्केल पे नहीं लगा सकते। तो अगर हम इसी कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी को किसी तरीके से अपने घरों में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? तो सब चीजों को समझने से पहले हमारे को समझना होगा एक सोलर पैनल के बारे में। तो जो एक सोलर पैनल होता है, उसको अगर हम एक बिना कंसंट्रेटेड वाला नॉर्मल पीवी पैनल भी लेते हैं, तो उसको जब हम जिस तरीके से अपनी छत पे लगाते हैं वो बहुत जरूरी है। तो अब हम एक पीवी पैनल किस तरीके से अपनी छत पे लगाते हैं, इस चीज को समझिए कि अगर हमारा अर्थ है और हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं इक्वेटर से, तो एक आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक आता है सदर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया जो है पूरा का पूरा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है।
तो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया हमारा नीचे वाला हिस्सा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा। तो अब यहां पे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो हिंदी में देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप लोग इंडिया या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रीजन में रहते होगे। तो जो लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं उनके जो सोलर पैनल लगेंगे वो टुवर्ड्स द साउथ टिल्टेड लगेंगे, क्योंकि सन उगेगा ईस्ट से और वो सेट होगा वेस्ट की तरफ। तो जो साउथ की तरफ टिल्टेड पैनल लगेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रीजन्स में, उनको थ्रू आउट द डे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का मौका मिलता रहेगा, क्योंकि उन्हें कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी के लिए सनलाइट मिलती रहेगी। और इसी के साथ साथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोग जो कि अपने सोलर पैनल्स को ईस्ट या फिर वेस्ट के डायरेक्शन में लगाते हैं, तो वो लोग चाहकर अपना इलेक्ट्रिसिटी लॉस करते हैं अप्रोक्सीमेट 15% का। और उसी के साथ साथ बहुत सारे समझदार लोग जो कि ना तो ईस्ट ना वेस्ट ना साउथ, वो नॉर्थ साइड में अपने नॉर्थ फेसिंग अपने पैनल्स लगाते हैं, तो वो लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी लॉस करते हैं अप्रोक्सीमेट 30% का। तो हमेशा ध्यान रखना अपने पैनल्स को टुवर्ड साउथ ही लगाना अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रीजन में रहते हो, और उसी के साथ साथ जो भी आपकी लोकेशन है उसके लैटिट्यूड के हिसाब से पैनल का टिल्ट एंगल रखना होता है, तो इससे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। और इसी के साथ साथ जो भी सनलाइट आती है, सन की रेडिएशन आती है, अब सन से जो रेडिएशन आती है वो फोटॉन्स होते हैं, लाइट के पार्टिकल्स, जो पैकेट जिनमें लाइट ट्रैवल करती है उसे हम कहते हैं फोटॉन्स। तो जो फोटॉन्स आते हैं जब वो आपके सोलर पैनल पे लगते हैं या फिर पड़ते हैं, तो वो आपके सोलर पैनल से एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक आउट करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को धक्का देके बाहर करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो जब एक टिल्ट एंगल से सनलाइट सोलर पैनल के ऊपर गिरती है तो काफी सारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, इवन दो सोलर पैनल के ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है। तो सबसे अच्छा एंगल क्या है एक सोलर पैनल के लिए कि जो सनलाइट है सोलर पैनल के ऊपर सीधी परपेंडिकुलर गिरे, जिससे कि रिफ्लेक्शन मिनिमाइज हो सके। और इसी के साथ साथ जब बात आती है कंसंट्रेटेड सोलर पैनल्स की, तो एक कंपनी है जिसने मेरा ध्यान खींचा, जिसका नाम है फ्रॉनहोफर ISC। तो ये वाली कंपनी ने क्या करा है, पहली चीज तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर लगाया है उसमें सन ट्रैकिंग का इस्तेमाल है, मतलब सोलर पैनल सूरज के साथ साथ घूमेगा। और उसी के साथ साथ इन्होंने सोलर पैनल्स के ऊपर लेंसेज लगाए हैं, जिससे कि जो सनलाइट पड़ेगी उन लेंसेज पे तो वो कंसंट्रेट होके सोलर पैनल्स पर पड़ेगी। अब यहां पे इनका सोलर पैनल में बहुत अच्छी एक इनोवेशन देखने को मिलती है, इन्होंने मल्टी लेयर सेल्स का इस्तेमाल करा है। अब आप इनको मल्टी लेयर सेल्स बोल दो, प्रोवोस्काइट सेल्स बोल दो, तो ये एक ही बात होती है। तो इन्होंने मल्टी लेयर मल्टी जंक्शन सेल्स का इस्तेमाल करा है। तो यहां पे एक चीज समझने वाली है कि जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत वाइड होता है, और हम केवल विजिबल लाइट एक बहुत छोटा सा ही स्पेक्ट्रम देख पाते हैं, और सन से हमारे पास में एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में लाइट आती है। और हमारी आंखों की तरह ही हमारे सोलर पैनल भी उस वाइड स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा ही हिस्सा होता है जिसको वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मगर ये प्रोवोस्काइट्स के अंदर क्या होता है, ये बहुत सारे मटेरियल से मिलके बना हुआ सेल होता है जो कि लाइट के एक बड़े स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है, मतलब इनकी एफिशिएंसी 35 से 40% तक भी हो सकती है। और उसी के साथ साथ जब इस तरीके के सोलर सेल पे हम कंसंट्रेटेड फोकस्ड लाइट देते हैं तो इनकी एफिशिएंसी में 4 चांद ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। तो इन वाले सेल्स के ऊपर लेंसेज लगा के लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने की एक और वजह है, क्योंकि जब हम एक मल्टी लेयर सेल बनाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो सेल हमारा कम लगे और उसी के साथ साथ कंसंट्रेटेड लाइट उस सेल पे गिरे और एनर्जी आउटपुट ज्यादा बने, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और इसी के साथ साथ एक और कंपनी है बीटा आई जो इसी इनोवेशन पे काम कर रहा है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक स्फेरिकल लिया है, एक बहुत बड़ा स्फीयर है, और उसके नीचे उन्होंने एक छोटा सोलर सेल लगाया है। तो फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा स्फीयर है, मतलब कांच की एक बॉल है, जब उस पे किसी भी एंगल से सनलाइट पड़ेगी तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस सनलाइट को कंसंट्रेट करके निकालेगा। तो जो इन्होंने पीछे अपना सोलर सेल लगाया है वो सन ट्रैकिंग की मदद से पूरे स्फीयर में पीछे वाली साइड में जब सूरज ईस्ट टू वेस्ट जाता है वो घूमता रहता है, जिससे कि ये अपना एनर्जी आउटपुट मैक्सिमाइज कर पाते हैं। और इन्होंने एक छोटा मिनिएचर मॉडल भी इसी का बनाया है। बट ये वाली कंपनी ने एक स्टार्टअप फंडिंग के अंदर कुछ फंडिंग उठाई थी, इनफैक्ट इनको इनकी जरूरत से जितना इन्होंने डिमांड करा था उससे कहीं ज्यादा फंडिंग मिली थी, बट उसके बाद में भी ये वाला प्रोजेक्ट अभी तक तो मार्केट में देखने को नहीं मिला है। अब आपने यहां तक आके एक चीज समझी होगी कि मैंने दो कंपनीज का एग्जांपल लिया जो कि कंसंट्रेटेड सोलर पैनल्स बना रही हैं, और इन दोनों ही कंपनीज को सन ट्रैकर की जरूरत है, जिसमें कि सोलर पैनल्स को इन्हें मूव करना पड़ रहा है ईस्ट टू वेस्ट जैसे जैसे सन जा रहा है, क्योंकि
आपने भी देखा होगा जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके कागज को जलाते हो तो जहां सन होता है बिल्कुल उसके आगे ही आपको मैग्नीफाइंग ग्लास को रखना होता है, तभी वो कंसंट्रेट करता है। तो यहां पे ये एक सबसे बड़ा इशू बनता है कंसंट्रेटेड सोलर पैनल्स के लिए कि आपको उन्हें कॉन्टिन्यूसली मूव करना होता है सन की डायरेक्शन में। मगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में इस चीज का भी एक सॉल्यूशन निकल गया है और उन्होंने एक नए तरीके का लेंस डेवलप करा है जिसका नाम है एजाइल लेंस। अब ये वाला लेंस क्या करता है, बेसिकली ये सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करता है, मगर इस लेंस को फर्क नहीं पड़ता कि सनलाइट किसी भी डायरेक्शन से आ रही हो, ये उस सनलाइट को पर्टिकुलर एक एंगल पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा। तो ये भी एक नए तरीके का इनोवेशन। और इस तरीके के अगर हम लेंस को प्रोवोस्काइट पैनल के ऊपर लगा देंगे तो हम एक ऐसा सोलर पैनल तैयार कर पाएंगे जिसको कॉन्टिन्यूसली सन ट्रैकिंग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कहीं पे भी अगर मूविंग पार्ट्स होंगे, मोटर्स होंगी, तो ऑटोमेटिकली पूरे सिस्टम का कॉस्टिंग और मेंटेनेंस बढ़ जाता है। ये तो थी कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टेइक सेल की बात, मगर क्या आपको पता है नेदरलैंड्स की एक रिसर्च के बारे में, जहां पे उन्होंने एक रिसर्च में ये चीज साबित करने की कोशिश करी है कि जिस तरीके से हम अपने सोलर पैनल्स लगाते हैं वो एक कंप्लीटली गलत तरीका है। इनफैक्ट इन्होंने इस्तेमाल करा है बाइफेशियल सोलर पैनल्स का और उन्हें वर्टिकली लगाया है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमने इस पे भी एक डिटेल में वीडियो बनाया, अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हो तो यहां पे आ रहा होगा, आप इस वीडियो के बाद में जाके वाली वीडियो देख सकते हो।